तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, मेरे पास बहुत से मेरे जो है विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन वाले लोग का कमेंट आ रहा है, जो अलग-अलग स्टेट से हैं। कोई दिल्ली से है, कोई उड़ीसा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई राजस्थान से है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा डीबीटी हो गया है 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, लेकिन हमारा पेंशन का किस्त नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब इसमें कई बातें निकल के सामने आती हैं। हमारा पेंशन का किस्त नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या समस्या है, मैं पूरा इस बारे में आज आपको बताऊंगा कि दिक्कत हो कहाँ से रही है, कहाँ से आपका टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपका पेंशन आपके बैंक में क्रेडिट नहीं हो रहा है। दोस्तों, पूरी बात तसल्ली से बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और जब समझ में आ जाएगी तो उस पर आपका आपका काम है कि उस पर सुधार करें, आप करें चाहे आप किसी और को, मतलब वो अपने आप हो चाहे उसमें समय लगे। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये बात आपको समझनी है कि अगर आपको भैया, अगर आपको पेंशन अपने खाते में क्रेडिट करवाना है तो इन गलतियों से बचना है और इन सावधानियां रखनी है और इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि डीबीटी जब आप कराते हैं, अब मान लीजिए कि आपकी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन आनी है, मार्च में आपकी पेंशन आनी है। अब मार्च में ही आपने डीबीटी कराई, तो आप सोचें कि आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका पेंशन, दिव्यांग, विधवा और जो है वृद्धा पेंशन। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने समय पे आपको डीबीटी कराना है, जो महीने से में क्रेडिट होता है, पीएमएस जो पीएमएफएस पोर्टल पे लगना शुरू होता है, उस महीने से पहले आपको डीबीटी कराना था, पहले ही आपको डीबीटी कराना था। एकदम एंड टाइम पे आप जिस महीने में क्रेडिट होना है उस महीने में डीबीटी कराएंगे तो देखिए कई जगह पे सिस्टम उसको लेता है और उसको उस पर वर्क करता है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये सबको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको समय पे अपना डीबीटी करा लेना है। और केवाईसी जो भी है आपको समय से पहले, मान लीजिए पेंशन आपकी मई में आनी है तो आपने अप्रैल में ही करा लिया। तो इस बातों को समझिए। देखिए दोस्तों, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। दूसरी बात यह है कि कई मेरे ऐसे वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन जो लाभार्थी हैं, वो क्या करते हैं, देखिए गलती क्या करते हैं। वो आधार में अलग नाम, उनका बैंक अकाउंट में अलग नाम, उनका पेंशन में अलग नाम, वहीं पे वेरिफिकेशन में गड़बड़ हो जाती है और उनका पैसा वहीं अटक जाता है। देखिए दोस्तों, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने पिता या पति का नाम बिल्कुल एक्यूरेट रखिए, नाम में गड़बड़ मत कीजिए, नाम सेम रखिए। कई अब हो क्या रहा है, देखिए अब जो है डीबीटी बेस्ड पेमेंट आ रहा है, मतलब अब जो लाभार्थी है उसी के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, लेकिन वो कैसे जाएगा, अगर आपकी डिटेल्स गलत है, अगर आपकी डिटेल्स में खामियां हो गई तो वो कैसे जाएगा, आप खुद बताइए। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको अपना जो है डीबीटी समय से पहले करा लेना है। और दूसरा ये बता रहा हूँ कि आपको जो भी आप जब भी डीबीटी कराएं तो इन गलतियों का ध्यान रखें कि आपके साथ ये गलती आप नहीं कर रहे, मतलब कि आप अपना नाम मिसमैच ना करें, सब जगह एक ही नाम चलाएं, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पिता का नाम हो, ये तीन चीजें एकदम आपको सही रखनी है। ठीक है। अब मैं जो तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, देखिए दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट यही है कि होता क्या है ना, ये बहुत ही अजीबोगरीब, आपको आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं, तो वो क्या होता है उस केस में, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बैंक, जो पिछले बैंक अकाउंट में उनकी पेंशन आ रही है, और वो नए अकाउंट को चेक करते रहते हैं। इस केस में क्या होता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये मेरे साथ खुद हो चुका है। मेरी वाइफ की खुद जो है दिव्यांग पेंशन आती है, और उसका जो पुराने बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आ रहा था, जो नए वाले में है उसमें पैसा नहीं आ रहा था। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान था। जब मुझे पता चला, जब मैंने पीएमएफएस पोर्टल पे चेक किया तो वो उसमें पुराने अकाउंट में उसके पैसे आ रहे थे, नए अकाउंट में नहीं आ रहे थे। तो मैं समझ गया कि वहां पे पहले उसका डीबीटी हो चुका है, तो आपका जिस बैंक में पहले डीबीटी हुआ होगा वहीं पे आपका पेंशन गिरेगा, मतलब आपको उस खाते में आएगा, क्रेडिट होगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप समझ गए मेरा बात। तो आपको अगर नए बैंक में चाहिए तो पुराने वाले बैंक का डीबीटी बंद करा के, आधार सीडिंग करा के, नए बैंक में आधार सीडिंग कराइए और वहां डीबीटी ऑन कराइए दोस्तों। और चौथी और मुख्य बात, दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कई मेरे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका सब कुछ ओके है लेकिन फिर भी नहीं आ रही। तो चौथा पॉइंट है कि भैया, उन उनके संग दिक्कत ये होती है कि वो टेक्निकल इशू के फेलियर में फंस जाते हैं। देखिए, टेक्निकल इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, क्योंकि लाभार्थी ज्यादा हैं, उसके हिसाब से डेटा
मैनेज नहीं हो पाता है और कई बार टेक्निकल इशू देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल इशू के कारण जो है खाते में पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाती है और इसमें महीनों का भी कभी-कभी समय लग जाता है। जैसा कि मैंने देखा है, बहुत से मेरे लाभार्थी हैं, आप देखिए कई जो दिव्यांग हैं उनकी जो 2 किस्त के साथ पूरे 9,000 रुपए आ गए। मतलब कि 9 महीने के पैसे, मतलब कि 9 महीने के 9,000 रुपए आ गए। कई लोग कह रहे हैं हमारे 3,000 तो आए लेकिन जो पिछली 2 किस्त थी वो नहीं आई। अब बताइए, दोनों मियाँ-बीवी विकलांग हैं, फिर भी एक का आ रहा है, एक का नहीं आ रहा है, तो ये टेक्निकल इशू ही है। क्योंकि दोनों का खाता सेम है, कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सही है। तो ऐसा हो रहा है, आपको घबराना नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाएँ, वहाँ उनसे बात करें, वो जो अधिकारी होंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी कोई मुझसे सहायता चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका डीबीटी होने के बाद भी आपके पैसे आपके अकाउंट में, पेंशन वाले अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं होती। इसीलिए बहुत ज़्यादा मेरे दिव्यांग, विधा और विधवा पेंशन वाले लाभार्थी मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज मैंने उनकी सारी परेशानी का निवारण कर दिया, समझा दिया कि क्यों नहीं होता है ऐसा, क्यों होता है और क्यों नहीं होता, सब बता दिया। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।